राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। ये क्वेश्चन आप में से इतने सारे लोगों ने पूछा कि मुझे इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनानी पड़ गई। क्वेश्चन क्या था पहले वो बता देती हूँ। क्वेश्चन था कि लड्डू गोपाल को हम बिना नहाए उठा सकते हैं? हमारा लड्डू गोपाल को उठाने से पहले हमें उनको नहलाना जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि लड्डू गोपाल जो हैं उनको हमने नहलाया नहीं, उससे पहले दूध दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या फिर लड्डू गोपाल को हम लोग बिना नहाए खाना वगैरह दूध वगैरह उठा के बैठा सकते हैं, दूध वगैरह दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, पहली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया मुझसे। देखिए, पहली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा गया, लेकिन अगर पूछा गया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका आपको उत्तर दे सकूं यथा अपनी बुद्धिमता के अनुसार। लड्डू गोपाल को आपने बेटा बना रखा है, पुत्र बना रखा है, भाई बना रखा है, वटएवर पति बना रखा, कोई भी एक रिश्ता उनसे आपने बना रखा है, बहुत अच्छी बात है। वो आपके फैमिली मेंबर है, बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार में से एक हिस्सा उनका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ये मत भूलिए कि कहीं ना कहीं वो भगवान ही है, कहीं ना कहीं वो भगवान ही है। वो भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप ही है, जिनकी सेवा हम लोग लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं। ठीक है, तो आप उनको उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते? तो पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श करने से पहले आपका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। न केवल आंतरिक शुद्धि बल्कि ही बाहर की भी शुद्धि होनी बहुत जरूरी है, शरीर की भी तो होनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श करने का अधिकारी वही होता है जिसकी आंतरिक शुद्धि भी हो, अर्थात अंदर से भी आपको क्लीन होना है और बाहर से तो होना ही होना है, वो बात अलग है। आप नए कपड़े नहीं पहन सकते, वो बात अलग है, लेकिन आपको धुले हुए वस्त्र नित्य और नित्य पहनना। भगवान को उठाने से पूर्व आपका स्नान करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका स्नान करना। भगवान को उठाने से पूर्व आपको खुद स्नान करना है, उसके बाद धुले हुए कपड़े पहनने। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक सूट ट्राई किया, ऐसे पहन के देखा, फिर वो रख दिया, फिर उसको नेक्स्ट डे हमने पहन लिया। नहीं, धुले हुए ही वस्त्र पहनने। वस्त्र आप पूजा करने के बाद पहन सकते हो, लेकिन पूजा के वक्त आपको धुले हुए साफ सुथरे कपड़े ही पहनने हैं। आपको खुद उठना है, नहाना है, उसके बाद आपको लड्डू उठना है, नहाना है, उसके बाद ही लड्डू गोपाल को उठाना है। अब अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो और आप बहुत व्यर्थ अवस्था में आ गए हो, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हो, क्योंकि मेरी एक जहां पे मैं श्रीधाम वृंदावन में फर्स्ट टाइम किराए पे रही थी, वहां पे एक आंटी थी, उनकी उम्र थी 88, बैंक से रिटायर थी वो। मैं जब वृंदावन में गई थी तो सबसे पहले उन्हीं के घर पे किराए पे रही थी। उनके घर पे लड्डू गोपाल भी थे और जुगल जोड़ी सरकार भी थे। जब तक मैं थी तब तक तो मैं उनके बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठा देती थी, क्योंकि वो देर से उठती थी, क्योंकि भाई रात को नींद ना आने की परेशानी उनको हो गई थी और वो अकेली रहती थी, कोई बेटा बहू उनका नहीं था। हाँ, तो वो देर से उठ पाती थी। और सम टाइम ऐसे भी होता था कि वो लड्डू गोपाल बाल गोपाल को बिना नहाए ही उठा देती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको रोज नहाने के लिए मना करा था। वो बचपन से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो लड्डू गोपाल को बिना नहाए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य था, ये मेरा शरीर नहीं है, ये भगवान का शरीर है, इस शरीर में सामर्थ्य, मैंने बहुत सेवा करी, अब मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है। पहले मैं अपने हाथ से भोजन उनको खिलाया करती थी, अब मैं भोजन रख के आ जाती हूँ। तो जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य थी मैंने बहुत सेवा करी, अब मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है। बहुत मतलब वो महीने में 1 या 2 बार ही लड्डू गोपाल को नहलाती थी, इससे ज्यादा वो नहलाती नहीं थी। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि लड्डू गोपाल मैं ले लेती हूँ या फिर जुगल जोड़ी सरकार आपकी मैं ले लेती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे से जैसी सेवा हो रही है मैं वैसी ही सेवा करूंगी। लेकिन वो 88 साल की हो गई थी और लड्डू गोपाल और जुगल जोड़ी सरकार उनके बाद तब से है जब उनकी आयु 12-13 साल की थी, तब से थे वो। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी उनका है, उन्होंने जिस अनुरूप इसको ढाला है अब मैं उस अनुरूप ही उनकी सेवा पूजा अर्चना बंद करूंगी। लेकिन वो नहाने से पहले एक काम करती थी, अपने शरीर पे गंगा जल छिड़क लेती थी और बाल गोपाल लड्डू गोपाल की बॉडी पे भी वो गंगा जल का छिड़काव और यमुना जल का छिड़काव कर देती थी। तो मेरा कहने का सेंस है कि आप अगर शरीर में सामर्थ्य है, और हर किसी के शरीर में सामर्थ्य होती ही है,
अगर शरीर के सामर्थ्य है तो आप सबसे पहले खुद नहाइए, उसके बाद अपने बाल गोपाल, आपको करना क्या है, पहले खुद नहाना है, उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं हो कि आप नहा सको, तो फिर आप लड्डू गोपाल को उठाकर और कुछ पानी की जल का छिड़काव कर कर आप उनको भोग इत्यादि लगा सकते हो, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि लड्डू गोपाल हमेशा सोते रहें, ना खाएं ना पिएं, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। ये मैं आपको 0.1% की बात बता रही हूँ। और ये मैं ऋषभ देव जो भागवत में आते हैं उनका उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।